हम जैसे ही कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो उसे कुछ महीने के बाद ही उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है। और उस नए वर्जन में बहुत ही थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करके और उसके हार्डवेयर और कैमरे में एकदम माइनर सा अपडेट करके उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अब उस फोन के सामने आपका स्मार्टफोन एकदम बेकार हो चुका है और आपको नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रोवोक किया जाता है। वहीं इसके लिए कई बार कंपनियां फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड टुडे I will talk about the lies of the smartphone company which will open your eyes. हाल ही में Realme द्वारा फर्जी बेंचमार्क स्कोर दिखाने की वजह से उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन GT 5G को Antutu के द्वारा बैन करने तथा उसी के दूसरे स्मार्टफोन Narzo 30A के एक लॉन्च इवेंट में गेम के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आईफोन के इस्तेमाल किए जाने की वजह से कंपनी के फर्जी एडवर्टाइजमेंट की पोल खुली। और ऐसा ही नहीं सिर्फ एक कंपनी ने ऐसा किया बल्कि नोकिया, सैमसंग, हुआई तथा एप्पल जैसी स्मार्टफोन कंपनी भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करती हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाती हैं ताकि वह दूसरे कंपनी के बजाय अपने कंपनी के स्मार्टफोन को बेहतर दिखा सकें और उसे खरीदने के लिए लोगों को मजबूर कर सकें। तो आइए हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में स्मार्टफोन कंपनियां गलत प्रचार करती हैं। तो उनमें से सबसे पहले आता है स्मार्टफोन का कैमरा, जिसके बारे में सबसे अधिक भ्रम फैलाया जाता है। कंपनियां स्मार्टफोन के लॉन्च के समय ऐसी ऐसी फोटोज दिखाती हैं और साथ में टीवी पे उनका प्रचार करती हैं कि जैसे कि उस स्मार्टफोन के कैमरे के सामने DSLR भी फेल है और वही 20-30 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन के कैमरे को आईफोन या फिर पिक्सल स्मार्टफोन के कैमरे से भी बहुत बेहतर दिखा देती हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह सब अधिकांश झूठ होता है तथा कैमरा सैंपल में दिखाई देने वाली यह फोटोज किसी DSLR कैमरे से ली होती हैं और यह किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के द्वारा परफेक्ट इन्वायरमेंट में ली जाती हैं जिससे कि वह काफ़ी अच्छी दिखें। वहीं कंपनी उस स्मार्टफोन के कैमरे से खींची गई रॉ फोटोज को कभी नहीं दिखाती बल्कि उसे काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट करके उसमें बहुत सारे फिल्टर लगा करके परफेक्ट बनाती है तथा उसके बाद हमको दिखाती है। वहीं अगर आपने उस स्मार्टफोन को खरीद भी लिया तो भी आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन वैसी एक भी फोटो आप नहीं खींच पाएंगे। वैसे ये ट्रेंड शुरू से चलता आया है जिसमें नोकिया लूमिना 920 से लेकर के हुआई नोवा 3 जैसे स्मार्टफोन के एडवर्टाइजमेंट में DSLR या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन के कैमरे की फोटोज को इन स्मार्टफोन के कैमरे का फोटो बता करके प्रचार किया गया, लेकिन किसी तरीके से लोगों ने इसे पकड़ लिया। दूसरा सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है स्मार्टफोन के प्रोसेसर और उसी कैपेबिलिटी को लेकर के। तो मार्केट में जैसे ही नया प्रोसेसर आता है लगभग सभी कंपनियां उसे लेकर के अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती हैं, लेकिन वह इसे इतना ज्यादा हाईलाइटेड करती हैं कि जैसे इससे पहले का प्रोसेसर एकदम स्लो था और उनका लेटेस्ट प्रोसेसर एकदम लाइट की स्पीड से वर्क करेगा। लेकिन क्या ये सच में नया प्रोसेसर इतना तेज होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी नया प्रोसेसर लॉन्च होता है वो पुराने प्रोसेसर से महज कुछ मिली सेकेंड ही तेज होता है, जो कि हम नोटिस ही नहीं कर सकते। और पुराने प्रोसेसर भी नए प्रोसेसर की तरह ही सारे टास्क बहुत तेजी से कर सकते हैं और आपको चाहे गेम खेलना हो या फिर कोई ऐप रन करना, आपको कोई डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, यह डिफरेंस तब जरूर समझ में आएगा जब आप एक स्नैपड्रैगन 600 सीरीज को 700 सीरीज से या फिर स्नैपड्रैगन 700 सीरीज को 800 सीरीज के प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर ही अलग है। लेकिन आप सेम सीरीज में 2 या 3 जनरेशन की स्नैपड्रैगन जैसे कि स्नैपड्रैगन 845, 855 या फिर 865 के बीच में कंपेयर करेंगे तो आप परफॉर्मेंस के बेस पे डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, भले ही इनके बेंचमार्क का स्कोर का डिफरेंस कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। वहीं स्मार्टफोन में तीसरा सबसे अधिक गलत एडवर्टाइजमेंट किए जाने वाली चीज है उसका डिस्प्ले, जिसमें ना जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जैसे कि रेटिना डिस्प्ले, सुपर एमोलेड, LCD, OLED आदि आते हैं और इसमें कभी सेंटर में या फिर कॉर्नर में नॉच दे करके या डिस्प्ले को थोड़ा सा कर्व करके उसका इतना ज्यादा हाइप बनाया जाता है कि इस डिस्प्ले के साथ यह स्मार्टफोन एकदम कूल लगेगा और उसमें देखने पर हमें कोई दूसरी ही दुनिया दिखाई देगी। वैसे हाँ, डिस्प्ले की PPI तथा HDR10 या XDR जैसे टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की क्वालिटी को बहुत बेटर बनाते हैं, लेकिन डिस्प्ले के टाइप से इतना भी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ता और इतना ज्यादा तो बिल्कुल नहीं कि जिसके लिए आप एकदम नया स्मार्टफोन खरीदें। यहाँ तक कि डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती और 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन एनिमेशन 60 हर्ट्ज पर ही काम करता है। तो जब तक 4-5 साल ना हो जाए तब तक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के डिस्प्ले में इस पीरियड में कोई नए फोन के मुकाबले कोई खास फर्क नहीं दिखता और यहाँ तक कि कंपनियां डिस्प्ले को बेहतर दिखाने के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट में स्मार्टफोन के डिस्प्ले को कुछ ज्यादा ही कलरफुल
और कर्व शेप में दिखाती हैं। और ऐसा ही Xiaomi ने कुछ समय पहले अपने स्मार्टफोन के एडवर्टाइजमेंट में किया था, जिसकी वजह से वह स्मार्टफोन कोई अलग ही मॉडल का दिखने लगा। कंपनियों का चौथा झूठ यह है कि स्मार्टफोन में ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए हेडफोन जैक को ही हटा देना। एप्पल जैसी कंपनी ने 2017 में अपने स्मार्टफोन से हेडफोन जैक यह बोल कर हटा दिया कि इससे उसके अंदर इक्विपमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस बढ़ेगा, और जिसके बाद कई सारी और कंपनियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो होता यह है कि शुरू से ही सभी कंपनी स्मार्टफोन के साथ हेडफोन जैक देती आई हैं और उसका पैसा फोन की MRP से जोड़कर लेती आई हैं। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कंपनियों ने ईयरफोन को ही ना देने के लिए सोचा, और लेकिन वह इतने से ही खुश नहीं हुए। वह इसी के साथ अपने वायरलेस ईयरबड्स और ईयरफोन्स को बेचने की जुगत में स्मार्टफोन से हेडफोन जैक को ही गायब कर दिए, जिससे कोई दूसरी कंपनी वायर्ड ईयरफोन उसमें न लगा सके। और बहाना क्या दिया कि स्पेस चाहिए, जबकि इतने सालों बाद तक कई सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन 3.5 mm जैक के साथ आ रहे हैं, और उनमें आज बहुत ही बेटर और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं। और साथ ही हेडफोन जैक होते हुए भी इनमें बहुत सारे स्मार्टफोन वाटरप्रूफ भी हैं। स्मार्टफोन कंपनियों का पांचवा झूठ फ्लैश सेल में स्मार्टफोन के आउट ऑफ स्टॉक होने का है। आपने कभी ऐसे सेल्स में पता किया है कि कितने स्मार्टफोन यूनिट इस सेल में बिकने वाले थे और उनमें से कितने बिके? तो नहीं ना, क्योंकि यह कंपनी आपको कभी बताएगी ही नहीं। देखिए, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी हो और उसके प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन फ्लैश सेल में टॉप ब्रांड के स्मार्टफोन बिकते हैं, जो कि कंपनी एक बार में लाखों यूनिट का प्रोडक्शन करती है। लेकिन इतने सारे स्मार्टफोन यूनिट फ्लैश सेल में, वो भी मिनटों में नहीं कुछ सेकंडों में सोल्ड हो जाते हैं। तो यह जान लीजिए ये पूरी तरीके से फ्रॉड है और आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा कंपनी प्रोडक्ट की हाइप बनाने के लिए करती है और कुछ ही सेकंड में साइट को क्लोज करके आपको लंबे टाइम तक के लिए दोबारा वेट करने के लिए मजबूर कर देती है। वैसे ऐसे बहुत सी चीजें जैसे कि रैम, फास्ट चार्जर, सिस्टम अपडेट जैसे बहुत सी चीजों के सिर्फ नंबर गेम में आपको उलझाकर नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए स्मार्टफोन कंपनियां आपको उकसाती हैं। वैसे अगर आप किसी मिड रेंज या फिर सस्ते स्मार्टफोन से हाई एंड स्मार्टफोन की ओर जा रहे हैं और उसमें अपग्रेड कर रहे हैं तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल एकदम नया एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और उसका कोई नया मॉडल आया हो तो आप उसे जरूर खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि आप 40-50 हज़ार रुपए लगा करके सिर्फ एक दो फीचर की वजह से नया मोबाइल ले भी लेंगे तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडेड नहीं होने वाली, बल्कि कुछ दिन में वो अभी पुराना ही हो जाएगा। तो जब तक आपका पुराना स्मार्टफोन काम कर रहा है, आपके सारे काम उसमें हो जा रहे हैं, तब तक उसी से काम चलाना ही समझदारी है। वरना स्मार्टफोन कंपनी चाहती ही है कि आप हर साल उनका नया फोन लें जिससे उनकी कमाई बढ़े। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।